जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के फंड्स को मैनेज कर सकते हो और किस तरह आप एक इफ़ेक्टिव टीम और एक प्रोडक्टिव टीम अपने बिजनेस के लिए हायर कर सकते हो। उसके बाद अब हम मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्केटिंग एक बिज़नेस को ग्रो कर सकती है और क्या इफ़ेक्टिव वेज होते हैं जिससे मार्केटिंग करके बिज़नेस ग्रो हो सकता है। राइट। सो निकिता, विदेश ने बड़ा अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया कि मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है और क्यों मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो जो नए बिजनेसेस जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि मार्केटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? जनरली लोगों की क्या परसेप्शन रहती है मार्केटिंग को? सर, सबसे पहले तो बिजनेस ओनर्स यही समझते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, और उनको होता है कि मार्केटिंग हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो उसका वेट करते रहते हैं और वो अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं पहुंचा पाते हैं अपने कस्टमर्स तक। तो मुझे तो ये लगता है इस बात से विदेश की लोग मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बिल्कुल सर, वो हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि शायद कहीं वो ये सोचते हैं कि जैसा निकिता ने कहा कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम मार्केटिंग करेंगे। राइट। सो पैसा आ जाएगा तो मार्केटिंग करेंगे, तो आई थिंक वो सोचते हैं कि एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को रन करना ही मार्केटिंग है। राइट। तो ये जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। ठीक है विनेश? तो निकिता, मुझे ये समझाओ कि मार्केट क्या होती है। मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। जी सर, मार्केट एक जोग्राफिकल एरिया हम बोल सकते हैं जिसमें आपका पोटेंशियल कस्टमर है। एग्जैक्टली। राइट। कि आपने एक मार्केट साइज डिफाइन किया है। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट्स या सर्विस को कहाँ पे सेल करो। ठीक है, कौन से लोकेशन में सेल करो, कौन से एरिया में सेल करो। और वो मार्केट क्या चीज़ से बनती है? कस्टमर से। ठीक है, उस मार्केट के अंदर कौन होते हैं? आपके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। सो अब अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब क्या सिर्फ उन कस्टमर्स तक, राइट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना? नहीं। सर, मार्केट में हम सबसे पहले तो हमें अपना कस्टमर का एनालिसिस करना होता है, देन उसकी नीड्स के बारे में पूरा एक आइडेंटिफाई करके देन हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट को बनाते हैं। फिर वो प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से उसकी नीड्स को बेस्ट मीट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे की चीज़ें डिफाइन करते हैं। और मार्केटिंग का मतलब ये भी होता है कि हम अपने कस्टमर बेस को एक्वायर करते हैं एक मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? पहले तो आपने ये डिफाइन कर लिया कि मार्केट क्या है। मार्केट एक आपका वो सेगमेंट है जिसके अंदर आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का पर्पस क्या है? मार्केटिंग का गोल क्या है? मार्केटिंग का गोल ये है उस मार्केट को एक्वायर करना, उस पूरी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, वहाँ लोगों तक उसको सेल करना या आपकी सर्विसेज को। ठीक है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो आप मार्केटिंग कह रहे हो, तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट योर कस्टमर्स। इट्स ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट जिनके लिए आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। राइट। सो सबसे पहले आपको तो ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिस मार्केट सेगमेंट में आप कुछ सेल कर रहे हो। ठीक है, तो निकिता ने सही कहा कि उस मार्केट सेगमेंट में वो कस्टमर को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, और अगर ज़रूरत है तो वो कौन सी सर्विसेज हैं या कौन से प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल। मार्केट एनालिसिस के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स कौन हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को कौन से कस्टमर्स खरीद सकते हैं। और उसके लिए हमारा एक मेन जो एक मॉड्यूल होता है वो प्राइसिंग बहुत मेन फैक्टर होता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप प्राइसिंग से नहीं खेलते हो ठीक से तो आप मार्केट में डिफीट हो जाओगे बहुत ईजिली, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी उस मार्केट में होंगे, जिसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग सेट करना होता है। दूसरी चीज़ कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली फिट बैठते हैं भी हैं या नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप मान लो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आप पेन लेके चलते हो, आपने एक पेन का कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया और मोस्टली जो पेन खरीदते हैं वो होते हैं स्टेशनरी या जैसे स्टूडेंट्स खरीदेंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत ऑफिस वाले भी खरीद लेंगे। बट उसमें ये क्या होगा कि अगर मान लो आपने 800 रुपये का पेन या 900 रुपये का आपने पेन लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स वो टारगेट ऑडियंस आपका नहीं होगा, तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। सो आपको उस मार्केट के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है प्राइसिंग में। अब इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, जो आपने कहा कि जो आपका मार्केट
सेगमेंट था आपने, क्योंकि अभी शुरू में जब आपने डिसाइड किया कि आपका मार्केट सेगमेंट कौन है, तो कौन सा था, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को जब आप सेल कर रहे हो तो आपको ये मालूम है क्यों आपने, अच्छा उसका क्या प्राइस होगा निकिता जो स्टूडेंट परचेज करेगा? 5 से 10 रुपए में, जो अभी 10 रुपये 20 रुपये तक जो है 10-20 रुपीज़ के पैसे जो है वो स्टूडेंट जनरली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मार्केट रिसर्च किया और एनालिसिस किया कि कौन मेरा वो मार्केट सेगमेंट क्या कहता है। तो यहाँ पे भी अभी तक आपने एडवर्टाइजिंग शुरू नहीं की। अभी आप अपने इसी चीज़ के ऊपर डिसाइड करो कि बेचना क्या है, किस प्राइस पे बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पे किसे बेचना है, तो ये कंफ्यूजन जो अक्सर बिजनेस ओनर्स को रहती है कि मार्केटिंग हम कब स्टार्ट करेंगे, जब पैसा आएगा। लेकिन पैसा तो तब आएगा जब आपको ये पता होगा कि आप क्या बेच रहे हो जी, किस और प्राइस पे आपका बेच रहे ऑडियंस कौन है, हो, राइट, और किसे बेच रहे हो और किस प्राइस पे बेच रहे हो। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो आप आगे कैसे करोगे। और इन्हीं 3 चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना, सही तरीके से आइडेंटिफाई करना भी मार्केटिंग है। राइट, इसे भी मार्केटिंग का ही पार्ट कहते हैं, जो जी। कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है। और इसी में एक और आप ही के एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि अब मान लो कि आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपका 800 रुपीज़ का पेन था, यू वांट टू सेल दैट, यस, ओके, बट नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस, नाउ योर टारगेट ऑडियंस विल बी डिफरेंट, करेक्ट, ठीक है। अब आप किसको बेच पाओगे, High. आप हर किसी स्टूडेंट को अपना टारगेट नहीं बनाओगे। जी, अब ये पेन कब बिकेगा, मोस्टली हाई प्रोफाइल हर- लोग जी, right, या या कॉर्पोरेट्स में, corporates, हाँ जी, CEOs, है MDs, ना, और या आपको किसी को गिफ्ट करना है, गिफ्ट जी। करना है, अच्छा पेन करना है, तो अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम डिफरेंट होगा और इसको बेचने का तरीका भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट, जी। ठीक है, करेक्ट, ओके। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, इस एरिया में, इस रीजन में मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, किस प्राइस में वो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ओके। अब वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो कुछ भी आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो कस्टमर तक, एंड कस्टमर तक मार्केट में कैसे पहुँचेगा। सर बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं उसके लिए, जैसे कि आपका ऑनलाइन मीडियम हो गया, या फिर आप अपने आउटलेट्स ओपन कर सकते हो, या आप किसी के साथ टाई अप करके उस तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल जी, और डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, जी। आप अपने शोरूम्स ओपन कर सकते हो, हाँ। आप अपने फ्रेंचाइजीज आप अपना चैनल नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा। जी, तो ये भी तो उस मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की एक एक्टिविटी है, बिल्कुल। जिसे मार्केटिंग का ही इंटीग्रल पार्ट होता है। बिल्कुल, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये भी तो डिसाइड करते हो कि मैं अपना बिजनेस या सेटअप जो भी है सर्विसेज का, ये कहाँ पे ऑफिस खोलूँगा, कहाँ शोरूम खोलूँगा, जी। बिल्कुल, ठीक है, और इसको एंड कस्टमर तक कैसे मैं, पहुंचना जैसे चाहिए। ऑनलाइन अगर आपको बेचना है तो क्या आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, हाँ, ठीक है, या आप किसी और के साथ टाई अप करो, किसी डिलीवरी स्टोर के साथ टाई अप करो जो एंड Correct. यूजर तक आपका डायरेक्ट डिलीवर कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को भी तो आपको डिसाइड करना है। राइट, तो ये भी तो मार्केटिंग की ही एक्टिविटी है। जी, अभी तक एडवर्टाइजिंग आई नहीं, आया। तो अगर आप ये कहो कि नई मार्केटिंग जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक वेस्टेज ऑफ मनी है या फालतू का एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप प्राइस को भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट, आप एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है ये भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। इट्स नॉट ओनली अबाउट एडवर्टाइजिंग। करेक्ट, इन सब एक्टिविटीज़ के बाद हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अब आपके टारगेटेड कस्टमर्स तक वो मैसेज कैसे पहुंचे कि आपने वो बिजनेस स्टार्ट करा है। बिल्कुल, और उसमें जब तक किसी को पता ही नहीं होगा आपके मार्केट में, आपके जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, बिल्कुल, उसे मालूम ही नहीं कि आप यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते हो, राइट, ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्यों लेगा, उसको पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है। राइट। तो लोग जनरली कैसे उन तक पहुँचाते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने विद इन नेटवर्क या जो उनके रिलेटिव्स होंगे उनको ही बताते हैं कि मैंने नया अपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप मेरे बिजनेस पे आइए, मतलब जितने लोगों को वो जानते हैं और जो उनके नेटवर्क में है, नेटवर्क में। राइट। बट लेकिन विदेश, जैसे कि अगर हमारे मार्केट में हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर 20,000 है, तो आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका जो नेटवर्क हुआ वो आपका 1000 लोगों का हो गया, तो बाकी जो 19,000 है उन तक कैसे पहुंचा जाए। बिल्कुल, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपका
हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत बड़ी होती है जो नए बिजनेसेस करते हैं Okay. कि वो सबसे पहले उनको टारगेट करते हैं जो जिनको वो जानते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। अब जो निकिता ने कहा कि आपके नेटवर्क में मान लो आप कितने लोगों को जानते हो, आपकी फ़ोन की एड्रेस बुक में कितने नंबर्स होंगे, यस। उन सबको आपने मैसेज कर दिया। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो कितने हो गए? 1000 हो गए। 1000। ठीक है। अब क्या 1000 में वो लोग आपके कुछ क्लासमेट्स भी होंगे जो आज यहाँ नहीं रहते, बिल्कुल कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल। जी जो आपके अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं, या वो लोग भी होंगे जिनके लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। बिल्कुल। वो बच्चों के लिए भी हो सकता है, वो यूथ के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो, बिल्कुल राइट। क्या सर्विस है। ठीक है। अब उन 1000 में भी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने % लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे? बिल्कुल लेस। राइट, बहुत कम होंगे। राइट। तो जी। हो सकता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपने नेटवर्क में बात की और उन 1000 लोगों में से मुश्किल से 200 लोग 200 लोग हैं। 200 भी इज़ अ वेरी बिग नंबर, यस राइट। बिकॉज आपके कॉन्टैक्ट्स में अक्सर आपके टीचर्स, रिलेटिव। रिलेटिव्स, दूध Friends. वाला, चाय वाला, सब चीज़ों का नंबर्स होते हैं। Right. ठीक है। जी। हर तरह का नंबर होता है। सो और हर तरह का पर्सन आपका टारगेट customer नहीं होगा नहीं हमारा। होगा। करेक्ट। ठीक है। तो उसलिए आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाता है। हाँ जी ठीक राइट। है। अब जो सेकंड वर्ड जो निकिता ने यूज़ किया कि उस एरिया में जहाँ पे आप सेल करो, दैट इज कि वहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर कितना है? 20,000। जी ओके। ठीक है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल कस्टमर की, तो हम बात नहीं कर रहे हैं पॉपुलेशन की। करेक्ट। पॉपुलेशन तो लैक्स में भी हो सकती है, जी। कुछ भी हो सकती है, बट पोटेंशियल हमारा जो potential टारगेट ऑडियंस है वो वो 20,000। 20,000। ठीक है। जी। सो आपकी पॉपुलेशन 5 लाख भी हो सकती है उस सिटी की। बिल्कुल। ठीक है। बट आपका प्रोडक्ट जो या सर्विस जो यूज़ करेगा वो पोटेंशियल 20,000 है। बिल्कुल। सो अब आपके कॉन्टैक्ट्स 1000 में से मुश्किल से आपका पोटेंशियल कस्टमर जो है वो 50 हो सकता है, हाँ जी 10 भी हो सकता है, बिल्कुल। या 100 भी हो सकता है, डिपेंड्स राइट। बट बहुत कम होगा। ठीक है। अब बाकी के पोटेंशियल कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जी। है जो नए बिजनेसेस नहीं करते। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि सिर्फ हम जो अपने नेटवर्क में Network। लोग हैं सिर्फ उन तक बात करेंगे Word और of बिजनेस mouth, स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। अब जो बाकी के जो कस्टमर्स हैं पोटेंशियल, उनके साथ आपका डायरेक्ट नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल। दे आर अननोन टू यू राइट नाउ। राइट। सो आपके पास उनके फ़ोन नंबर्स हैं नहीं। नहीं है, तो आप उनको कॉल कर करके भी नहीं बता सकते हो। बिल्कुल। जी। और अगर कहीं से डाटाबेस ले भी लिया तो आपको वो पता नहीं है कि जी, वो उस correct। रीजन में है। इरिटेट हो जाएंगे, आप कॉलिंग शुरू कर दोगे। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी पॉसिबल गलत नहीं है है, वो। गलत है तरीका। राइट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आया कि आपको उन पोटेंशियल कस्टमर्स को भी तो टारगेट करना है। हाँ जी जी। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग। जी। दैट्स राइट। बिल्कुल। सो यहाँ पे जाकर के मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। पेड एड्स जी। की। जी। ओके। अदरवाइज अभी तक जो आप चीज़ें कर रहे थे वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, नहीं। बिल्कुल। बट दैट इज डेफिनेटली मार्केटिंग। यस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि जो एडवर्टाइजिंग है आपका वो आपका एक मार्केटिंग का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग Yes. एक्टिविटी, It's not a इट्स marketing. नॉट द कंप्लीट मार्केटिंग। जी। सो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने न्यूज़पेपर्स में इंसर्ट दे दिया, मैंने बहुत सारी मार्केटिंग कर दी। सो उसको वो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में लगा वेस्ट रहा कर चुका हूँ और मुझे आउटपुट अभी नहीं तक मिला रिजल्ट कुछ। नहीं आया। नहीं आया। ठीक है। बिल्कुल। सो अब यहाँ पे जो आप नेक्स्ट चीज़ जो है आपका एडवर्टाइजिंग में, अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। ठीक है। पहला कि वो जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको पहुंचने के लिए मीडियम क्या है? उस तक कैसे पहुँचोगे। बिल्कुल। वो आपका जो यूथ की बात हो रही थी पेन्स के लेकर के, हाँ जी। कॉलेज स्टूडेंट्स की। ठीक है। सो कॉलेज स्टूडेंट्स, कितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर अभी तो मेरे को नहीं 5, पता, 10% 10% भी नहीं पड़ता 5%, 10%, ठीक है। सोशल मीडिया में कितने % होंगे? 90%। 90%, 100 ही लगाओ अभी तो। ठीक है। उसके अलावा वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर? सर कैफेज हो गया आपका, हम्म। मॉल्स हो गए आपके, सलून्स हो गए, Salons हो गए, parks restaurants हो गए। या- ठीक है। जी। और लाइब्रेरीज में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और स्टेशनरी शॉप्स में भी जा सकते हैं। करेक्ट। सो अगर इन एरियाज़ के आसपास आपका मैसेज ओके। उन तक डिस्प्ले हो जाए, हाँ जी। ठीक, तो वो इन एरियाज़ में कितना इफेक्टिव होगा? तो इसमें आउटडोर एक्टिविटी भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है।
राइट, आपकी आउटडोर विजिबिलिटी होगी, आपका ब्रांड वहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल, तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। राइट। अच्छा, कुछ सिटीज़ में हम्म, जो है वो FM रेडियो ओके, पॉपुलर है, यस, हाँ लेकिन कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं है। जी राइट, तो ये भी डिपेंड करेगा कि आप FM रेडियो के थ्रू एडवर्टाइज करोगे या नहीं करोगे, किस चीज़ के ऊपर, वहाँ पे इफेक्टिव है, पॉपुलर है या नहीं या नहीं है। जी तो अब यहाँ पे जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आप बहुत सारे मीडियम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो बिल्कुल, कि आपका सोशल मीडिया पावरफुल है या नहीं है, न्यूज़पेपर पावरफुल है या नहीं है, रेडियो, आउटडोर पावरफुल है या नहीं है, रेडियो जिंगल्स पावरफुल होंगी या नहीं होंगी। यस, सो इसको क्या कहते हैं, मीडिया प्लानिंग, जी ठीक है। सो जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है जब आप एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो, कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करते हो। जी ओके, तो सर ठीक है, जैसे कि आपने मीडिया प्लानिंग तो कर ली, बट आपके कस्टमर जो हैं उन तक आपका मैसेज भी पावरफुल होना चाहिए जो आप उन तक पहुंचा रहे हैं, एग्जैक्टली, कि मतलब उनके इमोशन को वो टच करना चाहिए, तभी वो उनका एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ना चाहिए, तभी वो आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए मतलब इंगेज हो सकेंगे। बिल्कुल। अगर आप गलत कैंपेन रन कर रहे हो गलत ऑडियंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर आपका वो पैसे का भी वेस्टेज होगा और आपका टाइम का भी वेस्टेज टाइम वेस्ट होगा, और क्योंकि आपने मैसेज जो दिया है, ठीक है, वो आपकी ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पा रही, बिल्कुल, ठीक है, या उसके साथ उसमें इमोशंस नहीं है, तो आपका मैसेज बहुत पावरफुल है। और मैसेज जब आप क्रिएट करते हो तो मैसेज शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे कि उसके नॉट ओनली द मैसेज, बट आपको ये भी डिसाइड करना है कि जिस मीडियम के थ्रू आप उस मैसेज को पहुंचा रहे हो, हाँ जी, है ना, अगर आप प्रिंट के थ्रू पहुंचा रहे हो, लीफलेट्स पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करो, ब्रोशर बना रहे हो, सो उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसका कलर स्कीम क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप वीडियो के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो किस तरीके से बनना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे प्लानिंग क्या हो, होगी, उसकी जी। बैकग्राउंड क्या होगी, ठीक है ना। और अगर आप इमेजेस के थ्रू बोर्ड्स लगाते हो तो ग्राफिक्स क्या होंगे, क्या होंगे, राइट, क्या एलिमेंट्स दिखा रहे हो, जी राइट। आप पेन सेल करना चाहते हो मगर वहाँ अम्ब्रेला दिखा रहे हो तो दैट इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल, राइट। सो और इमोशन को भी होना चाहिए वहाँ पे, आपका बिल्कुल। डिस्प्ले होना चाहिए। सो खैर ये तो एडवर्टाइजिंग का कॉपी क्रिएट करने वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, बट इसके अलावा जो और जो मिथ्स रहते हैं वीरेश यस सर, बिजनेस ओनर्स को, जो जिस वजह से उनकी मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, वो आपको क्या लगता है कौन कौन से मिथ्स हैं उनके? सो हमने ये तो क्लियर कर दिया कि एडवर्टाइजिंग जो है एक मार्केटिंग का पार्ट होता है, दे आर नॉट सेम, राइट। उसके बाद मोस्टली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने मार्केटिंग तो स्टार्ट कर दी है और मार्केटिंग में मैंने पैसा भी लगा दिया, बट वो मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो उसमें ये चीज़ मोस्टली होती है कि या तो वो गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या तो वो मैसेज स्प्रेड नहीं कर रहे, वो राइट मैसेज इन ऑडियंस तक नहीं जा पा रहा। तो ये भी एक मिथ होता है कि वो सोचते हैं कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है और मार्केटिंग से कुछ आ नहीं रहा। बिल्कुल, और इसमें हाँ, जो आप कह रहे हो कि आपका मैसेज सही नहीं है, तो एक और जो चैलेंज बिजनेस ओनर्स में रहता है जब नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और आपने अगर अपना कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं किया है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को आप नहीं समझते हो, तो मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स वो मैसेज लिखना चाहते हैं या वो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। बिल्कुल, जो ऑडियंस को पसंद है वो उसको हाईलाइट नहीं उसको हाँ, उसको वो भूल जाते हैं कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। आप वो अक्सर मार्केटिंग में कहते हो कि जो आप कहना चाहते हो, जी ठीक है, मगर आप ऑडियंस क्या सुनना चाहती है वो आप नहीं कहते हो। बिल्कुल, इसी तरीके से जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, उसमें जैसे मैंने बताया एलिमेंट्स हैं, हाँ जी, ठीक है, कलर्स, बिल्कुल, शेप्स, आपका टेक्स्ट, Graphics, फॉन्ट, ग्राफिक, ये सारे एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। जी मगर किसी एक बिजनेस ओनर का एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस है, बिल्कुल, ओके, उसे मान लीजिए कि रेड कलर पसंद है, हम्म, ओके, और उसे बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड फॉन्ट पसंद है, ओके, ओके, एंड उसे जो शेप्स पसंद है वो कर्व्स पसंद है, ओके। तो अब क्या होगा कि आप जब भी उसका कम्युनिकेशन देखोगे, वो जो मैसेज क्रिएट करेगा उसमें उसकी ये चॉइस आपको उसकी झलक उसमें आपको दिख जाएगी, दिखाई देगी, ठीक है। मगर क्योंकि उसने कस्टमर की चॉइस को नहीं समझा, राइट, तो उसने वो कलर यूज़ किया जो कस्टमर्स उसे को पसंद नहीं है, पसंद है, करेक्ट, ठीक है। हो सकता है कस्टमर्स को जिस
टारगेट ऑडियंस को वो सेल करना चाहता है उस एज ग्रुप में, उस डेमोग्राफिक्स में, उस साइकोग्राफिक पे, वो रेड कलर के बजाय वहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था. दैट कुड बी येलो कलर, राइट, एंड शेप्स कुड बी सर्कल्स और कुड बी स्ट्रेट लाइन्स, और फॉन्ट कुड बी सम स्क्रिप्ट बेस्ड और कुड बी क्लासिक. बट मैक्सिमम बिजनेस ओनर जब कैंपेन क्रिएट करते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करते हैं, कॉपी क्रिएट करते हैं, तो वो इस चीज़ को पुश करते हैं, नहीं हम इसको इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए, इसमें ये कलर होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए. और इसके बाद एक और चीज़ ये निकल के आती है कि जहाँ पे मान लो ज़्यादा डिसीजन टेकर्स होते हैं, मान लो कि आप एक मार्केट के लिए कोई आप एक ऐड बना रहे हो, बट ज़्यादा डिसीजन मेकर्स होंगे तो हर किसी का अपना आइडिया होगा, हर कोई अपना सोचेगा. तो उससे क्या होगा कि जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं वो उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे, वो उनका मार्केटिंग पूरा खराब हो जाएगा. बिल्कुल. अब मान लो कि मेरी अपनी प्रेफरेंसेस है, निकिता की अपनी प्रेफरेंसेस है, राइट, विनेश आपकी अपनी प्रेफरेंसेस है, और हम तीनों मिलके अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली कहते हैं नहीं यहाँ पे ये एलिमेंट दिखा दो, यहाँ पे हम ये कलर दे देते हैं, आप कहते हो नहीं ये फॉन्ट दे देते हैं. हम तीनों ने मिल करके एक ऐड बनाई. हम तीनों ने जब हम ऐड क्रिएट कर रहे थे, हम दो तरीके से काम करेंगे. एक तो या तो हम एक दूसरे को खुश कर देंगे कि नहीं विनेश आप कहते हो चलो अच्छा ब्लू लगाना, चलो मैं ब्लू लगा देता हूँ, मैं रेड छोड़ देता हूँ. निकिता कहती है नहीं सर चलो आप सेरिफ फॉन्ट पसंद है तो आप सेरिफ लगा दो, सेरिफ छोड़ देते हैं, ठीक है. और मैं कहता हूँ नहीं चलो निकिता आपको जो है वो फ्लावर्स पसंद है, मैं फ्लावर्स दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स नहीं दिखाऊंगा, ठीक है. अब हमने तीनों ने एक जगह पे आकर के ऐड बना दी, और हमने कहा यार हमने तो अपनी टीम है, हमने तो क्रिएटिविटी 3 लोगों की दी थी, और हमने एक ऐड क्रिएट कर दी. मगर यहाँ पे हमने एक दूसरे की चॉइस का ख्याल रखा, एक दूसरे के प्रेफरेंसेस का ख्याल रखा, मगर किसका ख्याल नहीं रखा? कस्टमर की प्रेफरेंस का ख्याल, जिसको वो चीज़ पसंद है या नहीं, राइट. तो कई बार हमें ये कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं कि जो हमें पसंद है हम उससे अलग हमें मैसेज क्रिएट करना पड़ता है. कस्टमर के पॉइंट से सोचना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है. क्योंकि अब आप मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? मार्केट को एक्वायर करना है, और मार्केट के अंदर कौन है? कस्टमर्स है. अगर आप कस्टमर्स को नहीं समझ पा रहे हो, आप कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुल नहीं होती हैं. बिल्कुल. और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है फेल हो जाती है, राइट. और एक और जो डिस्कशन जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मार्केटिंग में पैसा कब स्पेंड करना चाहिए, राइट. सो वो स्टार्टिंग से ही होता है. आई मीन आपके प्रोडक्ट से पहले ही आपका मार्केट एनालिसिस से स्टार्ट हो जाती है मार्केटिंग. बिल्कुल. सो मार्केटिंग स्टार्ट फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे you just have an idea of your business. Even you have not started your business, even if you are just having an idea कि मुझे अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो पूरा आइडिया टू बिजनेस का जो जर्नी है दैट इज कंप्लीट मार्केटिंग प्लान. बिल्कुल. कहाँ पे आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम को आप कस्टमर की सॉल्व कर रहे हो, किस प्राइस में दे रहे हो. सो यू आर डूइंग मार्केटिंग. सो नोबडी कैन से that marketing would happen only once you have money. Yes. Otherwise, if you keep waiting for the money to come, you lose everything whatever you have invested. You can't acquire the customers. Right. So Nikita, effective marketing से क्या benefit होता है? सर इससे एक तो आपका कस्टमर बेस बनता है, और आपका बिजनेस एंड कस्टमर जो है वो क्लोज आते हैं. दोनों क्लोज आते हैं, बिकॉज मार्केटिंग इज अ 2-way प्रोसेस. ठीक है. मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर्स की नीड को समझते हो, राइट. कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स, उनको कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो देते हो, और आप अपने मार्केटिंग के थ्रू अपना जो आपका कम्युनिकेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाते हो. इसमें आप मार्केट में हो ये बताते हो, आपका ब्रांड एग्जिस्ट करता है वो बताते हो, आपके ब्रांड के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो बताते हो, कस्टमर की परसेप्शन को चेंज करते हो कि कस्टमर क्या आपके ब्रांड के बारे में सोचता है. जब तक उसका सोच नहीं चेंज होगी वो आपको ब्रांड की तरह नहीं मानेगा. ठीक है. तो परसेप्शन को चेंज करते हो, और कस्टमर जो है वो आपके पास आता है, आपकी तरफ इन्फ्लुएंस होता है और मोटिवेट होता है, राइट. इसके अलावा सर अभी जो हमने मिथ एक तो क्लियर कर दिया कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आर नॉट सेम.
एडवर्टाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद ये लोगों में बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि जो मार्केटिंग है वो और सेल, मार्केटिंग और सेल दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। सो ये चीज़ें भी हमें, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी है और सेल्स जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी है। सो इसको डिस्कस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस ओनर में चैलेंज है, मिसकंसेप्शन है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी सेम है और मार्केटिंग और सेलिंग सेल्स भी सेम है। राइट।